और तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी किस तरीके से लोगों का उत्साह है, किस तरीके से वहां बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, कौन कौन से खास जगह हैं, कौन कौन से खास मंदिर हैं, उनके भी हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। पन्ना से सहयोगी संजय आपको नजर आ रहे होंगे। संजय, क्या कुछ अपडेट? हर जगह जय श्री राम यही सुनने में आ रहा होगा। संजय। बिल्कुल ललित जी, आपने सही कहा। गुंजायमान हो उठी है पन्ना नगरी। पन्ना धार्मिक नगरी कही जाती है। वैसे तो समूचा देश राम नाम से गूंज रहा है, लेकिन जो बुंदेलखंड का पन्ना है, पवित्र नगरी है, मंदिरों की नगरी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पन्ना का प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर है। कल यहाँ पर भक्तों का तांता लग गया था, जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। कल शाम को यहाँ पर दीपोत्सव मनाया गया। तभी प्रशासन ने कोरोना काल के चलते एहतियात बरतते हुए इस मंदिर को लॉक कर दिया है और पब्लिक से कह दिया है कि आप लोग अपने घरों में रहकर ही राम मंदिर के निर्माण का जो जश्न है या जो खुशियां हैं या जो राम नाम की जो जाप है, आप अपने घरों में ही रहकर करिए ललित। लेकिन फिर भी जो इसका गेट है, मुख्य द्वार है, उस पर लोगों का तांता आज भी लग गया है। लोग वहां पर खड़े हुए हैं। मैं वहां से करीब 300 मीटर की दूरी पर हूं, मंदिर के द्वार पर हूं। मैं सोच रहा था कि शायद मंदिर खुल जाएगा और यहाँ पे भक्तों का तांता कल की तरह लगेगा, लेकिन प्रशासन ने इसको लॉक कर दिया है। कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर अभी भीड़ नहीं है, लेकिन गेट पर भीड़ लगी हुई है। वैसे तो पन्ना नगर को, पूरे नगर को भगवा ध्वज से पटा दिया गया है। पूरे शहर में भगवा ध्वज लगाए गए हैं और कल शाम को यहाँ पे उत्साही युवाओं ने रैली भी निकाली ललित। और हालांकि रैली का औचित्य गलत था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आप किसी भी जुलूस से रैली नहीं निकाल सकते, लेकिन जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के जो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी जो जन्म स्थली पर मंदिर बन रहा है, लोगों में जो उत्साह है, जो लोग इस जन्म में शायद सोचते थे कि शायद ये संभव नहीं होगा, लेकिन हम सब के रहते यह देखना बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण हो रहा है। इस वजह से राम नाम की जो गूंज है वो तो उठ ही रही है। जी ललित जी। जी, ये आपने सही कहा। दरअसल ये बात सही है, हम एक संकट का सामना कर रहे हैं, पर दरअसल ऐसा लगता है मानो सदियों का इंतजार पूरा हो रहा है। यही वजह है कि राम भक्त, और उसमें भी राम भक्त अगर बजरंगी हो तो फिर उन्हें संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कोरोना के चलते गाइडलाइंस का पालन करवा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बजरंग तो बजरंग है और बजरंग की जिसमें आस्था होगी, उत्पात थोड़ा सा सहज स्वाभाविक हो ही जाता है। इसके अलावा आपने चर्चा भी की होगी उन लोगों से जो जीवन के 60 वसंत देख चुके हैं, 50 वसंत देख चुके हैं। उनके जो अनुभव हैं, उनके जो एहसास हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो देखते ही बन रही होगी। संजय जी, बिल्कुल आपने सच कहा। जो जीवन के 60 वसंत क्या मतलब अपने जीवन में वो एक एक वर्ष ये सोचते थे कि शायद ये राम मंदिर बनेगा। मेरे साथ एक भक्त आ चुके हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आपने अपने जीवन काल में कभी सोचा था कि राम मंदिर का निर्माण होगा? कभी नहीं सोचा था। जो आज हो रहा है वो सनातन संस्कृति के अनुसार हो रहा है और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली और जो कार्य करने की क्षमता थी, उस अनुरूप काम हो रहा है। खैर वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत दे दी, वो तो ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिल रहा है। लेकिन यह बात सही है कि आपने कभी मतलब ये जो 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उसमें आपने क्या अनुभव किया था? अब उसमें भी कल्याण सिंह जी की बहुत अच्छी भूमिका थी और जन सहयोग के कारण ही राम जन्मभूमि के स्थान पे आज मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। इसमें ना ही किसी हिंदू ना किसी मुसलमान को कोई भी क्षति पहुंची है और आगे भी ना कोई क्षति पहुंचेगी। जो मुसलमान भाई को जमीन दी गई है, वहां भव्य मस्जिद जो भी गुरुद्वारा बनाना चाहें बढ़िया बना सकते हैं। मतलब भारत में ये एक अनोखी परंपरा जो गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये एकता अनेकता में एकता वाली संस्कृति है अपने भारतवर्ष की, जो हमेशा कायम रहेगी।
प्रभु कृपा। ललित जी, देखा इन्होंने कहा कि ये भारतवर्ष ही है जहां यह संभव है कि जहां पर एक ओर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मस्जिद के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी या कोर्ट के द्वारा उनको जमीन भी दी गई है ललित। और यह एक अनोखा क्षण है जो हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कब उसे देखने को मिले। टीवी में टकटकी लगाकर लोग बैठे हुए हैं ललित। और मेरे विचार से तो मैं आपसे भी ये भी जानना चाहूंगा, रात में आप कैसा महसूस कर रहे थे कि कल सुबह राम मंदिर का वो होगा? ये बिल्कुल दीपावली की पर्व की तरह पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई बराबर रूप से मना रहे हैं। और आज भी जो वहाँ कार्यक्रम है उसमें सभी हिंदू मुस्लिम पन्ना जिले के समस्त और पूरी इंडिया के लोग इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बल्कि जो अप्रवासी हमारे जो भारतीय हैं वो भी मतलब ये मंदिर बनने का पूरे विश्व में हमारे जो भारतीय हैं वो भी एक आज के क्षण का आनंद ले रहे होंगे। आज जो समय और जो पुनीत कार्य होने जा रहा है, इसको पन्ना जिला तो ठीक है और पूरा भारतवर्ष के साथ साथ देश विदेश जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड है वो इस घड़ी का इंतजार कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा है। 1990 में जब मुलायम सिंह जी के वो शासन था उत्तर प्रदेश में, जब गोलियां चली थी जी, ललित मैं संजय चर्चा को हम जारी रखेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, जाहिरा तौर पर सवाल भी बहुत सारे हैं, एहसास बहुत सारे हैं, जज्बात बहुत सारे हैं और चर्चाएं चलती रहेंगी। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, जय श्री राम में न सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया की निगाहें, और यह भी सिर्फ इसी देश में हो सकता है कि जो लोग या जिन पर यह आरोप लगते रहे कि साहब आप तो राम सेतु के लिए आप सबूत मांग रहे हैं, वहां भी आज भगवा नजर आ रहा है। यही इस देश का मिजाज है। शरद, फिर अगला सवाल रहेगा। शरद, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है और शायद इसके पीछे की वजह ये भी है कि जो भगवान का दर है वहाँ पर आके किसी तरीके का कोई इफ एंड बट होता नहीं है। और एक अगर हम आज की अदालत मान लें, जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर किसी ऐसी शक्ति को मान लें जो इस तरीके से है कि उसे नकारा नहीं जा सकता, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट है। और जब सुप्रीम कोर्ट से ये तय हो गया कि राम मंदिर बनेगा और फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो शायद वो लोग जो पहले सवाल उठाते थे, भगवा को लेकर सवाल उठाते थे या राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाते थे, वो भी ये कहने लगे कि मंदिर जो है वहीं पर बनना चाहिए। और इसके पीछे की वजह भी वही शक्ति है जो सुप्रीम शक्ति जिसको हम कहते हैं जी। वो है। और कल हमने देखा कि किस तरीके से हनुमान चालीसा के पाठ हुए, ट्विटर प्रोफाइल पर चेंज हुई तस्वीरें। ये हालांकि सब जनता सब समझती है कि कौन कितना भक्तिमय है, क्या है, लेकिन एक बात और भी है कि भगवान पर किसी का पेटेंट भी नहीं हो सकता है। तो भगवान को तो राजनीति से अलग करके ही रखना चाहिए। और मैं यहाँ भोपाल में हम लोग BHEL में खड़े हुए हैं और आपको दर्शन कराना चाहते हैं। अंदर पुजारी जी इस वक्त आरती कर रहे हैं। हालांकि मैं ये चाह रहा था शरद कि आप ये तस्वीरें भी दिखाएंगे, आगे हम इस चर्चा को ले जाएंगे। और शरद, आपको नजर आ रहे होंगे छतरी के साथ वो खड़े हैं। कुदरत भी जलाभिषेक कर रही है। मध्य प्रदेश से कुदरत के जलाभिषेक की आप तस्वीरें भी